काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए नवनीत श्रीवास्तव के साथ बने रहे। वाराणसी सोमवार प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक संपूर्ण विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें मुंडन, कर्णभेद, गायत्री दीक्षा, उपनयन और वेदारंभ संस्कार आदि से वैदिक विधि से संपन्न कराया गया। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल के यज्ञशाला में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार आयोजन किया गया। इस दौरान 500 बटुकों का उपनयन संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार से आंतरिक विकास, बाह्य विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास होता है। महंत शंकरपुर यज्ञोपवीत संस्कार की पारंपरिक रस्मों के अनुसार बटुकों ने अपने माता पिता सहित परिवारजनों से भिक्षा प्राप्त करने, काशी के लिए दौड़ लगाने की रस्मों का निर्वहन किया। शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल के प्रांगण में बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आचार्य, पंडित और पुरोहितों के आचार्यत्व में हुए सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान वेदपाठी पंडितों के सामूहिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान गणेश, षोडश मातृका, ब्रह्मा, नवग्रह और वेद माता गायत्री माता का पूजन हुआ। अग्नि देवता का पूजन हुआ। बटुकों ने मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुतियां दी। यज्ञाचार्य की ओर से नव विप्रजनों को यज्ञोपवीत एवं गुरु मंत्र दिया गया। यज्ञोपवीत संस्कार की पारंपरिक रस्मों के अनुसार बटुकों ने अपने माता पिता सहित परिवारजनों से भिक्षा प्राप्त की और जुड़े सभी रस्मों का निर्वहन किया। मुख्य न्यासी महंत शंकरपुरी व अन्य गणमान्यों ने सभी बटुकों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर महंत जी ने बताया कि ग्रंथों का अध्ययन से पहले संस्कार जरूरी जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मणिबंध और ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में यज्ञोपवीत संस्कार 16 संस्कारों के अंतर्गत एक अनिवार्य संस्कार है। हमारे संस्कृत विद्यालय में यज्ञोपवीत संस्कार अति अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यहाँ वेद पाठ, धर्म ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, सनातन धर्म ग्रंथों का सांगोपांग अध्ययन कराया जाता है। संबंधित अध्ययन के निमित्त जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो नियम है, विधि है, उन विधि के अंतर्गत ही यज्ञोपवीत संस्कार भी अनिवार्य अंग है। बटुक अपने कंधे पर यज्ञोपवीत रखकर ज्ञान, माता पिता और समाज की 3 जिम्मेदारियां भी लेता है। 14वें उपनयन संस्कार के बारे में मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत अन्नपूर्णा के प्रांगण में की गई थी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी के धरोहर को जीवंत रखना। लगभग 2500 लोग इस धार्मिक आयोजन के साक्षी बने और भोग प्रसाद ग्रहण किए। इस महोत्सव में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और नेपाल के लोगों ने भाग लिया। यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान महिलाओं ने मांगलिक गीतों का गायन किया। इस दौरान बटुकों के परिवारजन समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। वही सायंकाल में आशीर्वाद गोष्ठी कार्यक्रम हुआ। सायं 4 बजे आशीर्वाद गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि उपनयन संस्कार से बटुकों का आंतरिक, नैतिक, चारित्रिक विकास से जुड़ा हुआ होता है। अध्यक्षता पूर्व मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी ने किया और कार्यक्रम संयोजक व संचालन प्रो रामनारायण द्विवेदी ने किया। विशेष सहयोग में ऋषिकुल के प्राचार्य आशुतोष मिश्रा, प्रदीप श्रीवास्तव, धीरेन्द्र सिंह, राकेश तोमर, व्यवस्थापक श्री जीवनंदन समेत मंदिर परिवार रहा। नवनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, वाराणसी।
जी आज क्या कार्यक्रम है? काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र की तरफ से नयन का संस्कार का कार्यक्रम था जो सुबह 6 बजे से शुरू हुआ, 6 से 6:30 के बीच में 12 बजे तक नयन संस्कार का कार्यक्रम चला। इसके बाद में भंडारे का कार्यक्रम आयोजन हुआ। इसके बाद में विद्युत गोष्ठी हुई, आशीर्वाद गोष्ठी हुई, दीक्षा समारोह हुआ और इसमें संपूर्ण के गणपति जी और विद्या गणपति जी, शहर दक्षिण के विधायक जी, तिवारी जी और काशी के अनेक विद्वान यहाँ मौजूद रहे जो अपना अपना आशीर्वाद सभी बच्चों को दिए और आशीर्वाद देने के बाद में लगभग यहाँ 500 बच्चों का जन्म संस्कार हुआ जो 12 से 30 साल 13 प्रदेश के बच्चे थे, जैसे मध्य प्रदेश के थे, बिहार के थे, झारखंड के थे, बंगाल के थे और नेपाल के थे, उत्तराखंड के थे, राजस्थान के थे, उत्तर प्रदेश के थे, ऐसे अनेक अनेक प्रवास बच्चे आए थे। काफ़ी जन्म संस्कार हुआ विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी जन्म संस्कार हुआ और उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा गया है कि जन्म का मतलब क्या है, उन्हें इनका मतलब क्या है, क्या संस्कार समझाया गया है कि इसका पालन करें। और ये कार्यक्रम लगभग 24 साल से चल रहा है और ये 24वां साल है। ऐसे ऐसा है कि जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो वैदिक शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं, अंग्रेजी की शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं